मैं अपने उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य अब ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मामला करोड़ों में नहीं, अरबों और खरबों रुपए का घोटाला निकल करके सामने आएगा। मैं अपनी माँ और महादेव की शपथ खाकर कहता हूँ, 1% भी कोई समझौता नहीं करूंगा। वो लोग सरेंडर हो गए, डर गए, और झूठे बिल बना के आज की डेट में भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो 20 से 25 ऐसी कंपनी है जो जमीन पर मौजूद ही नहीं है। एक फास्ट फूड के ठेले को इन्होंने एक कंपनी बना करके दिखा दिया। इनकी लगभग 25 कंपनियां ऐसी हैं जो या तो इन्होंने दिवालिया दिखा दी हैं या वो ब्लैक लिस्टेड हैं। हम आज की पत्रकार वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों का मैं दीपक बजरंगी, अध्यक्ष श्री राम युवा वाहिनी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय में मैंने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, मैं उस विषय को आपके सामने रखता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लड़ाई को मैंने कई लोगों से लड़ने के लिए कहा, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है जिसने ये घोटाला किया है, वो इतने बाहुबली और इतने खतरनाक टाइप के लोग हैं कि उन्होंने उनको डरा धमका करके इतने मुकदमे लगा दिए कि वो बेचारे यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इस कार्य को मैं करूँगा। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कौशल विकास योजना, जिसमें देश भर के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझ करके इस योजना को लेकर के आए थे। माननीय पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि आज हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। मेरे उत्तराखंड का युवा आज दिल्ली और गाज़ियाबाद जैसे शहरों में जा कर के होटलों में बर्तन धोने को विवश है। हम सभी चाहते हैं और आप सभी भी चाहते हो कि हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारे उत्तराखंड के अंदर रोजगार मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक योजना दी, कौशल विकास योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। लेकिन मेरे संज्ञान में आया कि दिल्ली की एक कंपनी विशाद एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2 पार्टनर हैं, एक क्या नाम संदीप जिंदल, अतुल प्रकाश आनंद, एक का नाम है अतुल प्रकाश आनंद और दूसरा है विशाल जिंदल। इन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को यहाँ का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DDU-GKY है, उसने 3 करोड़ से ऊपर का उसको एक प्रोजेक्ट दिया। उस कंपनी ने सारे नियमों को ताक में रखकर उसी प्रोजेक्ट को छोटी छोटी संस्थाओं को दे दिया, जो कि RTI से उन्हीं की सूचना के अनुसार पूरी तरह से अवैध है और गैर कानूनी है। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई कार्य नहीं किया और ये पूरा प्रोजेक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है। इसके दोनों डायरेक्टरों ने अपने स्वयं के खातों में, अपनी पत्नी के खाते में और अपने रिश्तेदारों के खातों में लाखों रुपए का जो लेन देन किया, वो नियमों के विरुद्ध जाकर के किया। जब ये घोटाला हमारे संज्ञान में आया तो मैंने इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक, माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित विभाग में की कि ये DDU-GKY का 3 करोड़ 22 लाख रुपए का लगभग एक घोटाला, हालांकि ऐसे अभी और भी हैं। जब मैंने ये शिकायत इनसे की, इसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे विभाग के ही द्वारा। लेकिन इसमें जितने साक्ष्य हमारे पास हैं, ये देखिए, ये साक्ष्य हमारे पास, पूरी इतनी बड़ी फाइल है जो मैं अभी से आपको PDF में उपलब्ध कराऊंगा। तो विभाग के द्वारा इस प्रोजेक्ट को थर्ड पार्टी को दिया गया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। पहला फाल्ट तो इनका यही है, गैर कानूनी अनुबंध किया। और विभाग ने सब कुछ जानते हुए भी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि उत्तराखंड सरकार तथा भारत सरकार के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। विभाग ने उस कंपनी का साथ दे करके स्वयं भी धांधलेबाजी की है और उस कंपनी से भी धांधलेबाजी कराई है। और अगर किसी व्यक्ति ने इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो उनको झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। उत्तराखंड के जो लोकल वेंडर्स हैं, जिन संस्थाओं ने काम किया है, उनके बारे में इस कंपनी ने विभाग को कुछ नहीं बताया, विभाग को धोखे में रखा और झूठे बिल बना के आज की डेट में भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। आज भी ये फ्रॉड रुका नहीं है। आज भी लगातार ये कंपनी अतुल प्रकाश आनंद और विशाल जिंदल,
इनकी जो कंपनी है आज भी उस पैसे को बराबर निकाल रही है, और ये सारी जांच के लेटर देने के बाद भी विभाग उनको लगातार आज भी पैसा दे रहा है। इनकी एक लॉ फर्म है जो उल्टे सीधे काम करके तिकड़मबाजी करके अभी तक इनको बचाने का कार्य कर रही थी, लेकिन अब हमारे पास इतने सारे एविडेंस हैं, हम जितनी बातें बोल रहे हैं इन सब के सबूत हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं। आगे इसमें है जी, थोड़ा सा और है इसमें। जब बच्चों का प्लेसमेंट दिखाया गया तो 20 से 25 ऐसी कंपनी हैं जो ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो कंपनियां ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं उन पर भी 10-10, 12-12 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट दिखाया हुआ है। फर्जीवाड़ा यहाँ तक देखिए, एक चाट का ठेला चाट का ठेला है वो, उसका था फास्ट फूड का, एक फास्ट फूड के ठेले को इन्होंने एक कंपनी बना करके दिखा दिया, जबकि वो मात्र एक चाट का ठेला है, और उस पर दिखा दिया कि यहाँ भी 12 बच्चों को हमने जो है प्लेसमेंट दिया है। तो जब इसकी जांच की जाएगी तो इसमें पूरा विभाग, और पूरे विभाग के साथ मुझे लगता है इसमें मंत्रालय के भी कुछ लोग मिले हुए हैं, और दिल्ली के इसमें कई सारी कंपनियां, और इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं उन्हीं लोगों की जो ये अतुल प्रकाश आनंद और जिंदल है। इनकी लगभग 25 कंपनियां ऐसी हैं जो या तो इन्होंने दिवालिया दिखा दी हैं या वो ब्लैक लिस्टेड हैं, लेकिन कम से कम 25 कंपनियां इनकी अभी भी पूरे देश में जहाँ तहाँ इसी कार्य को कर रही हैं। और जब इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर इस मामले की निष्पक्ष होकर के पूरे देश के अंदर जांच की जाए तो ये मामला करोड़ों में नहीं अरबों और खरबों रुपए का घोटाला निकल करके सामने आएगा, जिस पर न तो कोई मंत्रालय ध्यान दे रहा है, न कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है, न माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। और मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इस तरह के घोटाले जो चल रहे हैं DDU-GKY द्वारा, आज तक न तो किसी ने शिकायत की और न ही किसी ने इस घोटाले को उजागर करने की कोशिश की। जब ये राज खुलेगा तो इसमें बहुत, मुझे तो लगता है, मंत्रियों तक जांच पहुंचेगी। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं और पत्र बहनों के माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये करोड़ों अरबों का घोटाला है। आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला विभाग ने और दिल्ली की फर्जी कंपनियों ने मिलकर किया है। हमने सब जगह जांच के लिए एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं हुई और हमें लगता है जांच होगी भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं, ये पैसा मेरे उत्तराखंड के युवाओं का है। ये पैसा अगर मेरी उत्तराखंड सरकार का भी है तो मेरे उत्तराखंड के विकास में लगना था, मेरे उत्तराखंड के बच्चों के रोजगार का पैसा है, मैं इसको जाया नहीं जाने दूंगा। अगर एक सप्ताह के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे मांग करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर इसकी CBI जांच की जाए, CBI प्लस ED, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है। अगर CBI से इसमें कम जांच होगी तो इसमें कुछ भी खुल के नहीं आएगा। इसमें कम से कम CBI प्लस ED, इन दोनों की जांच करी जाएगी तो ये घोटाला करोड़ों से बढ़ के अरबों में आएगा। और 7 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष जांच नहीं कराते हैं तो मैं पूरे प्रदेश के युवाओं को लेकर के, पूरे प्रदेश के सामाजिक संगठनों को लेकर के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो आत्मदाह भी करूंगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। मैं अपने उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य अब ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। और जिन्होंने भी ये घोटाला किया है, जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे, उनको उचित सजा नहीं मिलेगी, हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि CBI और ED से नीचे के जो स्टेट है वो होता है ना? विश्वास नहीं आपको? नहीं, मुझे विश्वास, क्योंकि ये घोटाला इतना बड़ा है। मैंने, अब देखिए, मुख्यमंत्री जी को जांच का लेटर दे दिया, मैंने संबंधित मंत्री जी को लेटर दे दिया, विभाग में दे दिया, DGP साहब को दे दिया, लेकिन 3 महीने हो गए, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है।
और उन लोगों की यहाँ तक सूचना आती है, वो कहते हैं बार बार कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारी लॉ फर्म है, वकीलों की बहुत बड़ी फौज है हमारे पास और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारी मंत्रियों तक, संतरियों तक और मुख्यमंत्री तक पहुँच है, यहाँ तक ये बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच के बिना कुछ हो पाएगा। ये दिल्ली की कहीं की कंपनी है, ये मुझे नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार ये दिल्ली की एक कंपनी है। जो आप बता रहे थे कि अभी कुछ आप मौके पे गए, ग्राउंड पे गए तो पता चला कि वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। हाँ जी, वो कौन सी जगह थी? मैं रुद्रपुर गया, रुद्रपुर और उधम सिंह नगर। दस्तावेज संलग्न है, एक मिनट बता देना। मैं बता देता हूँ पेज नंबर उसका, एक सेकंड, 140 से 145 जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसमें पेज नंबर 140 से 147 के बीच में इसके जितने भी दस्तावेज हैं ये कंपनियां हैं। ये हाँ, ये छोटी कंपनियां हैं जिनको विषाद वाली जो कंपनी है, विषाद एडुटेक ने इन छोटी छोटी कंपनियों को प्लेसमेंट दिया। इनमें से 80% कंपनियां ज़मीन पर नहीं हैं। जब हमने विभाग से कहा कि इनकी जांच कराओ तो हमने आरटीआई में मांगी इनसे जांच कि भाई इन कंपनियों के हमें नाम पते दो। इनका किसी का भी नाम और पता उपलब्ध कराने में सूचना के अधिकार में भी विभाग नाकाम रहा। विभाग ने मना कर दिया कि भाई हम इनकी वो आपको उपलब्ध नहीं करा सकते। अगर ये ज़मीन पर होती तो उपलब्ध कराते। ये सारी कंपनियां मैक्सिमम ज़मीन पर नहीं हैं। ये मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं और उनको मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। ये सूचना का अधिकार है जो हमने लगाया, बाद में अपील में भी गए हम। ये सूचना के अधिकार में हमने सारी चीज़ें मांगी और अपील में हम ये कुछ नहीं दे पाए। हालांकि इन्होंने अपील में ये स्वीकार किया कि इस तरह का प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी को देना गैर कानूनी है। विभाग स्वीकार कर रहा है, एक घोटाला तो स्वीकार कर लिया है, हाँ, कार्रवाई नहीं कर रहा है। 3 महीने हो गए मुझे लगे हुए। ये डेट वाइज है जब दिया था। और ये हमने जब जिसको दिया है, जिस डेट में हमने विभाग को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब को जांच के लेटर दिए हैं, वो सारे लेटर और सब डेट वाइज संलग्न है इसके साथ। जी, आप वेशभूषा से संत नजर आते हैं, आप कहाँ भ्रष्टाचारों के मामले में? बहुत उत्तम सवाल। मैं चाहता था कि ये सवाल कोई मेरा बंधु करे। देखिए, मैंने अभी बताया आपसे, इससे पहले भी एक व्यक्ति ने इस घोटाले को उजागर करने की कोशिश करी थी कोर्ट द्वार में। उसको धमकियां आई और उसको देख के मैंने और भी लोगों से कहा कि भाई ये मेरा मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने भी जो है 1-2 बार प्रयास किया, लेकिन जब धमकियां आई वो लोग सरेंडर हो गए, डर गए। इसलिए मजबूरी में मुझे आज आकर के, क्योंकि ये मेरे उत्तराखंड के बच्चों के हित का सवाल है, मेरे उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है, मुझे इसलिए इस मामले में उतरना पड़ा। और ये मेरा पहली बार मैं इसमें उतरा हूँ और मैं इसको लास्ट तक लेके जाऊँगा। आपके द्वारा भी बताया गया कि कुछ वो फर्जी मुकदमे भी करवाए गए, वो किसने करवाए गए? देखिए, हमारे एक मित्र हैं वहाँ पर, आशीष जी, तो उन्होंने वहाँ की पुलिस में शिकायत की थी कोटद्वार की लोकल, तो उन पर भी उन्होंने 2-3 मुकदमे लगा दिए। उनको बार बार दिल्ली तारीख पे जाना पड़ रहा है। उल्टे सीधे मानहानि, रंगदारी, हाँ, मानहानि का लगा रहे हैं। वो स्थिति तो कुछ नहीं कर पाएंगे पर लगा रहे हैं। अब मुझ पर लगाएंगे? आपको डर नहीं है? नहीं, मुझे क्या का डर भाई, एक ही शरीर है। हाँ, 2 पूछिए। नहीं, मैं सरकार को भी टारगेट कर रहा हूँ, विभाग को भी टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस सरकार की योजनाओं को दिल्ली की कंपनी और विभाग ने मिलकर के पलीता लगा दिया। सरकार की कमी सिर्फ इतनी है कि अधिकारी सरकार तक बातें नहीं जाने दे रहे। सरकार की सिर्फ इतनी कमी है। सरकार का तो ये भी कहना है कि जो भारत से भ्रष्टाचार मिटा दिया गया है। नहीं तो ये किया क्या है फिर भाई? अगर मिटा दिया गया तो हम तो आपके सामने रख रहे हैं ना, जो है वो सामने है आपके। हाँ, 2 पूछिए भाई साहब। ये उत्तराखंड के युवाओं या महिलाओं या जो अत्याचार हुए इनके नाम पर से हमने पहले भी बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं। ये बात सच है कि आपके पास सूचनाएं हैं और वो लोग इनको छल रहे हैं। हाँ जी, बीच में बहुत सारे इस तरह के भी प्रेस के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने के बाद लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ने का प्रयास किए। नंबर 1 सवाल, वो लोग बाद में जब मीडिया के माध्यम से प्रेशर बना तो उन कंपनियों से उनकी सेटिंग गेटिंग हो गई और वो लड़ाइयाँ भस्म हो गई। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल ये है, बड़ी विचित्र लड़ाई मैं आजकल देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपकी लड़ाई भी मैंने इसी तरह देखी है कि नीचे वाले विभाग तो सारे करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें माननीय है हमारे मुख्यमंत्री जी,
यशस्वी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के नाक के नीचे सब हो रहा है। उनको तो हम बचा के चलते हैं और नीचे वालों पे हम हमले करते हैं, जबकि असली हमला वही होना चाहिए, वो हम क्यों नहीं करते? ये लड़ाई कैसे नहीं जीती जाएगी? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से अभी तक मुझे कहीं ये महसूस नहीं हुआ। मैंने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी की योजना को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री जी तक अभी बात पहुंची नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के सचिव ने इसमें जांच के आदेश किए थे, जो मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं उन्होंने आदेश किए थे, संलग्न है। इसलिए कहा मैंने, हाँ जो IAS है, क्या नाम था इनका, अभिनव शाह। हाँ अभिनव शाह जी ने आदेश किया था जांच के लिए, लेकिन नीचे के लोगों ने इसमें लीपापोती कर दी। तो मुझे लगता है कि मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँची। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं हतोत्साहित नहीं होता। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, ये सच्चाई है प्रदीप। अभी बद्रीनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, चाहे केदारनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, वहाँ सारा काम गुजरात की कंपनियों के पास है, हमारे उत्तराखंड की किसी कंपनी के पास काम नहीं है। बिल्कुल गलत है। और वहाँ के हमारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको जिसको मर्जी उजाड़ दे रहे, जिसको मर्जी फेंक दे रहे। ये सारी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, प्रधानमंत्री के संज्ञान में है, अमित शाह जी के भी संज्ञान में है। आज तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो आपकी ये लड़ाई जो चल रही है, देखिए, किस तरह से लड़ेंगे? मैं आपसे एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का ना सपोर्टर हूँ और न ही मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ। अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, देश के हैं, इसलिए मैंने उनको माननीय कहा। मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, अभी तक उनकी संलिप्तता सामने नहीं आई है। अगर हाँ, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी की संलिप्तता भी इसमें सामने आएगी, तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने बैठ करके मुख्यमंत्री जी को भी इसमें अगर लिप्त पाए जाएंगे तो मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा, मैं उनके खिलाफ भी बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा, ठीक है। और अभी आपने कहा कि एक प्रश्न रह गया आपका। अभी भाई साहब ने कहा कि बाद में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में बैठ के सुलझा दी जाती हैं, यानी समझौता हो जाता है। मैं दीपक बजरंगी, माँ और महादेव का बेटा, एक सन्यासी, पूरे पत्रकारों के सामने मेरे मित्र बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं। आप मुझसे स्टाम्प लिखना तो बहुत छोटी बात है। मैं अपनी माँ और महादेव की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं इस मामले में किसी से भी, जब तक मेरी अंतिम सांस है, 1% भी कोई समझौता नहीं करूँगा। यदि मैं 1% भी समझौता कहीं करता हूँ तो आप सभी पत्रकार महोदय, आप सभी पत्रकार बंधु जो सज़ा मुझे देंगे वो मंजूर होगी। पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ, 1% भी समझौता नहीं होगा। आप और हम मिल करके इस लड़ाई को अंत तक लेकर जाएंगे। मुझे आपका साथ चाहिए, मैं अपनी अंतिम सांस तक भी इस लड़ाई से नहीं हटूंगा। अब आगामी 7 दिवस बाद आप आजीविका मिशन कार्यालय का घेराव करेंगे? हाँ जी हाँ, मैं घेराव बिल्कुल। अगर 7 दिवस के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें CBI जांच की संस्तुति नहीं करते हैं तो मैं 8वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें या 9वें दिन मैं संबंधित विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो आत्मदाह भी करने से पीछे नहीं हटूंगा।